हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति भाग 2। भाग 1 इससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जिसमें स्थल के नाम दिए गए हैं और सूची 2 जिसमें उन स्थलों से संबंधित नदियों के नाम दिए गए हैं। तो आपको सूची 1 को 2 से मिलान करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो आंसर है हमारा बी, हड़प्पा, रावी नदी, हस्तिनापुर, गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा तथा पैठर गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। तो आंसर हो गया हमारा बी। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जिसमें हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है और सूची 2 जिसमें नदी के नाम दिए गए हैं जिन पर ये बस्तियां स्थित हैं। तो आपको मिलान करना है और सही उत्तर देना है कूट की सहायता से। इसका आंसर होगा हमारा ए, हड़प्पा, रावी नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी और रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। तो आंसर हो गया हमारा ए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है हमारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका आंसर है हमारा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। तो ये वो महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जहां से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारा हड़प्पा एवं कोटदीजी, कालीबंगा रोपड़, धौलावीरा भक्तराव, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। तो आंसर इसका हमारा डी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्रयुक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। ये उस मुहर का चित्र है जिस पर नाव के चित्र बने हुए हैं और ये मुहर मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है इनमें से। पहला कथन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो आपको इसमें असत्य कथन बताना है। आंसर है हमारा डी, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए ये कथन असत्य है। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो इसका असत्य कथन था डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो कथन है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। तो नीचे कूट दिए गए हैं और इन कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर है हमारा डी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी कथन सही हैं और आंसर है हमारा डी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो एक और स्थल के नाम दिए गए हैं और दूसरी ओर राज्यों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो आंसर होगा हमारा सी कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा हरियाणा में ना होकर राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जबकि बाकी तीनों स्थल सही सुमेलित हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है और रोपड़ पंजाब में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पियो तेसिटोरी ने की, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे कूट दिए गए हैं और उससे आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। आंसर है हमारा डी आलमगीरपुर और हुलास, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। तो आंसर है हमारा डी। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो स्थल और राज्य दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा स्थल राज्य से संबंधित नहीं है। पहला है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दूसरा है बनावली हरियाणा, तीसरा है दैमाबाद महाराष्ट्र और चौथा है राखीगढ़ी राजस्थान। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंसर है हमारा डी राखीगढ़ी राजस्थान में न होकर हरियाणा में है, इसलिए डी आंसर हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सुमेलित हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है और दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? 4 स्थल दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर बताना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, सुरकोटदा, इनमें से कौन सा सिंध में स्थित है? तो आंसर है हमारा बी 2 और 3, यानी कि मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो ये सिंध में स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में और मोहनजोदड़ो तथा चनहूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में स्थित हैं, जबकि सुरकोटदा भारत के गुजरात में स्थित है। ऑप्शन है, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी 2 और 3, ये सिंध प्रांत में है और मोहनजोदड़ो चनहूदड़ो सिंध प्रांत में, जबकि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और हड़प्पा के स्थल दिए गए हैं और दूसरी ओर उनकी स्थिति दी गई है। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बताना है आपको कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है और इसका आंसर है हमारा सी मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो इसका आंसर है हमारा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी एक और हड़प्पा के स्थल दिए गए हैं और दूसरी ओर उनसे संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश दिए गए हैं और आपको मिलान करना है कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू एवं कश्मीर में, पाडरी गुजरात में और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आंसर है हमारा डी। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? आपको बताना है कि चनहूदड़ो में जो उत्खनन का कार्य करवाया गया वो किसके द्वारा उसका निर्देशन किया गया था
ऑप्शन है J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, I.E.M. व्हीलर या सर ऑरेल स्टीन। तो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था या इसका निर्देशन किसने किया था? आंसर है हमारा J.H. मैके। मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने की तथा वर्ष 1935 से 36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। तो आंसर है इसका J.H. मैके और इन्होंने ही चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? आपको बताना सिंधु घाटी का कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर। तो आंसर है इसका हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है हमारा हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है? ऑप्शन है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ स्थित है? आंसर है हमारा सौराष्ट्र। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र गुजरात में। अगला प्रश्न है, दधेरी जो कि एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जम्मू, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो दधेरी हड़प्पी पुरा स्थल कहाँ पर है? परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है जो कि पंजाब में है। तो दधेरी से कोटला दधेरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। तो आंसर है हमारा पंजाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 4 स्थलों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थल भारत में स्थित है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कौन सा स्थल है आपको बताना है। आंसर है इसका लोथल। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर है हमारा सी, लोथल, जो कि भारत में स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।